आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है 10th क्लास यूपी बोर्ड। और देखिए विद्यार्थियों, आज ये इसका पहला चैप्टर है जिसमें मैं आपको पहले जो पद हैं सूरदास जी के उसमें से कुछ पद मैं आपको करा चुका हूँ उसमें से, और मैं ये बता चुका हूँ। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो उनको अगर पहले पद चाहिए तो वो मुझे कमेंट करें, तो अगर आप वीडियो नहीं मिलता तो मैं आपको वो कमेंट के माध्यम से पहुंचा दूंगा या वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने वो ऑडियो में बनाया था। ठीक है, और ये आप सुने। इसमें देखिए पहला है सखीरी मुरली लीजिए चोर, ये भी बता दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नए व्यूअर्स हो सकते हैं इस पर, तो उनके लिए मैं दोबारा से इस पर बोल देता हूँ, आप समझ लें इसको। सखीरी मुरली लीजिए चोर, जिन गोपाल की नो अपने बस, प्रीत सवन की तोर, सखीरी मुरली लीजिए चोर। छिन एक घर भीतर न सिवासर, धरतन कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट, कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंगंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। तो पहले हम इसमें देखिए विद्यार्थियों, इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य मैं कंप्लीट कर चलता हूँ, जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और उसे कोई परेशानी ना हो, पूरा समझ सके और एक ही बार में उसे पूरी चीज़ समझ में आ जाए। नहीं तो इसी वीडियो से समझ ले, उसे किसी अन्य स्रोत से जानकारी आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो इसमें क्या है, सखीरी, सखी कहते हैं सहेली को या मित्र को, है ना। तो यहाँ पर संदर्भ क्या होगा, संदर्भ आप नोट कर लें कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड या काव्यखंड ले सकते हैं या पद्यखंड ले सकते हैं। ठीक है, उस काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब उद्धृत की जगह पे आप लिया गया ले सकते हो, है ना, उद्धृत ले सकते हो या अवतृत ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक वर्ड कोई भी आप चुन सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ उद्धृत यूज कर रहा हूँ, उद्धृत है ना। यह सूरदास जी द्वारा रचित उनके महाकाव्य सूरसागर से संकलित है। ठीक है, ये सूरसागर से ली गई हैं, ये जो इनकी जो ये पद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, सूरसागर से लिए गए हैं। ठीक है, अब संदर्भ देखते हैं, संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। प्रसंग इसका क्या हुआ, देखिए प्रसंग होता है जो उसके बारे में चर्चा की गई है, उसका जो मूल भाव है उसको हम प्रसंग में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यखंड में या प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम और उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, या सूरदास जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है, ये प्रसंग में लिख सकते हैं आप। अब इसके कठिन शब्दों को देख लेते थोड़ा सा। इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे सखी, सहेली, लीजिए मान लो या मुरली लीजिए, लीजिए मान इसकी चुरा मतलब लेना, और मुरली माने बंसी, चोर माने चुराना। ठीक है, और छिन एक कहते हैं क्षण भर। ठीक है, एक माने एक पल के लिए भी। निस्वासर, निस मान रात्रि, वासर मान दिन, तो रात और दिन। ठीक है, छोर मान छोड़ते हैं, अधरन माने होठ, कमर कट माने कमर, कर माने हाथ, मोहिनी माने जादू टोना या जादू, है ना, भोर माने बुलाया, राग माने प्रेम, बंध्यो माने बांधना, बस माने बस में करना। ठीक है, ये कुछ जो आपको वर्ड्स जो हार्ड लग सकते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं इसमें से। तो अब तुम देखो इसे आगे। इसमें क्या है कि जिन गोपाल की ने अपने बस, जिन्होंने यानी गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं, एक दूसरे अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। अब क्यों चुरा लें, कि इसकी मुरली को चुरा लो, हे सखी इसकी मुरली को चुरा लो, कृष्ण की मुरली को। क्यों, कि जिन गोपाल की ने अपने बस, अर्थात इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने ओर आकर्षित कर लिया है, अर्थात अपने बस में कर लिया है। ठीक है, और प्रीत सवन की तोड़, अर्थात इसके वसीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण हम सबको उन्होंने भुला दिया है। ठीक है, इसके वसीभूत हो गए हैं वो। ठीक है, हम सबको उन्होंने भुला दिया है, सबकी प्रीत सबके प्रेम को तुड़वा दिया है। ठीक है, छिन एक घर भीतर निस्वास, छिन एक क्षण के लिए भी घर हों या भीतर हों बाहर हों, निस्वास रात दिन, धरतना कबहू छोड़, कभी इसको छोड़ते नहीं हैं।
ठीक है। कबहू कर, कभी कर माने हाथ, कबहू हाथों में ले लेते हैं, कभी अधरन, अधरन कभी होठों पर रख लेते हैं। कट, कट माने कमर, कबहू कमर में खोंसत यानी कमर में लगा लेते हैं, है ना जाने कछु मेले मोहिनी, हेर सखी ना जाने मेले यानी इसने सखी, इसने मुझे लगता है हमारे श्री कृष्ण पर इसने कुछ जादू टोना कर दिया है, इसलिए एक पल के लिए भी इसे छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और राखे अंग भोर, और इसलिए वह अपने बस में इसे रखती हैं, ठीक है। यानी दोबारा समझ लें, गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, आपस में बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को बुला दिया है, और वे घर के भीतर हों या बाहर हों, कभी भी एक पल के लिए मुरली को नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर, कभी कमर में खोंस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है, ठीक है। ना जाने कछु मेले में रागे भोरे, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राह की डोर। अर्थात यहाँ वो गोपियाँ अभी की जो बात कर रही थी उससे आगे यहाँ श्री कृष्ण का मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण पूरी तरह से बंसी के वश में हो गए हैं। और सूरदास जी का कहना क्या है, वो कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं सूरदास प्रभु को, सूरदास का मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे सखी, हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम की रूपी डोरी में बांध लिया है। अर्थात हे सखी, श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बंधा हुआ है या बंध गया है। तो ये एक व्याख्या हुई। अब काव्यगत सौंदर्य में आप क्या नोट करेंगे, वहाँ लिखेंगे आप भाषा इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने गोपियों की जो मार्मिक दशा है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, और यहाँ उन्होंने बंसी के प्रति वो अपनी खींच प्रकट कर रही हैं, ठीक है, उल्हाना दे रही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भाषा ब्रज है, इसकी शैली आपको मुक्तक और गीतात्मक कह सकते हैं, वो शैली प्रस्तुत करने का जो ढंग है उसे शैली बोलते हैं, ठीक है। गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, ठीक है, और छंद इसका गेय पद है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कबहूँ कर, कबहूँ में 2 बार का आया है, मेल मोहिनी में म 2 बार आया है ना, लगातार आया है। और जहाँ पर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्त प्रकाश है, तो इसमें शब्द आया है अंग अंग, है ना, अंग अंग, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अंग अंग, है ना, अंग अंग, तो अंग अंग मतलब 2 बार आया है, तो इसलिए इसे पुनरुक्त प्रकाश है। अब अगला देखते हैं, ऊधो मोय ब्रज ब्रसत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन, सगन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतिथ साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखिलत, सब दिन हंसत सरात, और सूरदास धन प्रभु ब्रजवासी, जिनसो हित जदतात। जदतात का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जब उद्धव जी अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपने मन की दशा सुनाते हैं, अपने मन की बदलाव को दिखाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद बुलाए नहीं भूलती। तो पहले से देख लेते हैं, इसमें कुछ शब्द आए हैं। मोहे, मोहे कहते हैं मुझे, विस्मृत माने विस्मृत, विस्मृत यानी भुलाना, ठीक है, और ना ही माने नहीं, सघन माने सघन, सघन माने गहन या घना, कुंज कहते हैं छोटे छोटे पेड़ों का झुंड या छोटे छोटे वृक्षों का समूह, ठीक है, और दह्यो कहते हैं दही को, सिरात कहते हैं समाप्त हो जाना या बीत जाना, धन्य धन्य कहते हैं धन्य धन्य, और जद तात मैंने बता दिया श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। जिनसों माने जिन पर, ठीक है, जिनसों जिन पर, ठीक है। अब संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने
श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है या वर्णन किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी जो स्थिति से अवगत कराया, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। उसी का इसमें वर्णन है। ठीक है, अब क्या है कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, यानी श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाए नहीं भूल पाता। ठीक है, और सबको बुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है ना। क्या कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, है ना। और सघन कुंज की छाई, और वहाँ के जो कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे बुलाई नहीं भूलती। प्रातः समय माता यशोमती और नंद दे सुख पावत, प्रातःकाल होते ही माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देखकर हर्षित होते थे और अत्यंत सुख प्राप्त करते थे, बहुत ही सुख का अनुभव करते थे। और माखन रोटी दयो सजायो अतिथि साथ खवावत, और मुझे माता यशोदा मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थीं। और सब दिन हंसत सिरात, और गोपी ग्वाल बाल संग खिलत, सब दिन हंसत सिरात, यानी गोपी ग्वालों के साथ खेलते खेलते, ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते पूरे दिन कब व्यतीत हो जाता था। हंसते खेलते थे, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न रहते हुए खेलते थे। कब दिन से रात व्यतीत हो जाता था हमें पता नहीं लगता था, है ना। और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जजतात, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के लोग धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा और उनका हितैषी कौन मिल सकता है। और सत्य बात भी ये देखिए, जिनके लिए तीनों लोग जिनको स्मरण करते हैं, बार बार जिन्हें याद करते हैं, वो प्रभु श्री कृष्ण आज ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना। इसलिए वो धन्यवाद पात्र है। तो ये दो पद मैंने आपको बहुत जल्दी में कराए हैं, क्योंकि ये मैं पहले करा चुका हूँ। अब आगे देखते हैं कि ऊधो मनन भये 10-20, ऊधो मनन भये 10-20, मनन भये 10-20, ऊधो मनन भये 10-20। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है और आगे भी संभावना है, तो इसलिए इसे ध्यान से सुने। एक हो तो सो गयो श्याम संग, कोय अब राधे ईस, ऊधो मनन भये 10-20। और इंद्री सथल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, और आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवई कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, और सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो हे ऊधो मनन भये 10-20, ऊधो मनन भये 10-20। तो समझते इसकी व्याख्या को। तो पहले तो कहते हैं ऊधो किसके लिए, उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और होतो माने हुआ करता था, है ना। उसमें होतो सो गयो माने चला गया, श्याम माने कृष्ण के साथ, अपराधे कौन आराधना करे, अपराधे माने आराधना करना, ईश माने ईश्वर या भगवान। ठीक है, इंद्री कहते हैं इंद्रियों को, ये नाक आँख कान मुँह जो कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ जितनी भी हैं सब इंद्रियाँ होती हैं। शिथिल माने कमज़ोर हो गई हैं। और केशव भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है, ज्यों माने जैसे, और शीश माने सिर के लिए प्रयोग हुआ है, देही माने शरीर, और आशा माने आशा भरोसा। ठीक है, लाग माने लगी रहना, श्वासा माने सांस, जीवन माने जीवन, कोट माने करोड़ों, और एक आया बरिस कहते हैं वर्ष साल। ठीक है, और जो कहते हैं योग को। अब संदर्भ इसका सेम रहेगा, प्रसंग मैं बता देता हूँ। जो प्रसंग क्या है, इसमें किस समय का वर्णन है वो सुन लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, इसमें पूरे को समझें, एक बार नहीं 2 बार समझें, पर पूरा सुने और पूरा समझें, तो आपको अन्य स्रोत से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी, आप ऐसे नोट करेंगे बोर्ड में या कॉपी में, प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करना या उनको याद करके व्याकुल होने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।
श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को मतलब असमर्थ पाती हैं या बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना में विश्वास नहीं करती या किसी और की उपासना नहीं कर सकती। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखते हैं थोड़ा इसकी व्याख्या को। तो ऊधव मनन भय 10-20, वो कहती हैं, हे उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास 10-20 मन यानी हृदय नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी कहाँ चला गया, भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हो तो सो गयो श्याम, एक ही था हमारे पास, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध ईश, अब ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर की आराधना, तुम जो बता रहे निराकार ईश्वर ब्रह्म की आराधना कौन कर रहे, क्योंकि वह निराकार को की उपासना के बताने के लिए गए थे उन्हें, ठीक है। तो को अवराध ईश, अब उसकी आराधना, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे, अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार तुम्हारे द्वारा बताए गई हम धर्म का पालन कर सकते हैं। क्योंकि क्या कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनो, हमारी श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, अर्थात कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है। ज्यों देही विनशीस, देही मन शरीर, जिस प्रकार से शरीर के बिना, है ना, हमारी जो वो कहती हैं कि हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। जिस प्रकार से बिना सिर वाला धड़ होता है वो शिथिल हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार हम भी हो गई हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण के बिना मृतक के समान हो गई, यानी मृतवत हो गई, यानी शरीर जैसे होता है ना, स्थूल शरीर हो जाता है, वैसे हो गई हैं, मृतवत हो गई हैं। अर्थात कहने का है कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल आशा में ही चलती रहती है, क्या कि आशा लाए कर रहते थे, हमारी आशा यानी भरोसे में ही हमारी सांस चल रही है, और जीव है कोट बरिस, श्री कृष्ण की मतलब याद में। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से चले गए, मथुरा जब से गए हैं तो आगे कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, अरे भाई उद्धव जी, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, उनके मित्र हो परम, और सभी योग साधनाओं को जानने वाले हो, है ना, सभी उपायों को जानते हो, अर्थात तुम तो भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, और श्री कृष्ण से हमारा मिलन कब करा सकते हो, है ना। मतलब उन्हें कहने का ये है, क्या कहती हैं कि तुम तो सारे उपायों को जानते हो, संपूर्ण योग विद्या और सभी मिलने के उपायों के ज्ञाता हो, अतः तुम हमारा उनसे मिलन करा, जग सकल योग के इस सारी योग विद्याओं को तुम जानते हो, मतलब कहने का ये है। और क्या कहती हैं, सूर हमारे नंद नंदन विनो और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, और उद्धव जी से कह रही हैं गोपियाँ क्या कि हम तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हैं, हम स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि नंद जी के अर्थात बाबा नंद के पुत्र के अलावा यानी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई और आराध्य नहीं है, कोई और ईश्वर नहीं है, कोई जगदीश नहीं है, ठीक है। इसी बात का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो इसमें भाषा क्या होगी, अब इसमें आप एक पॉइंट डाल सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों ने अपने सगुण ब्रह्म की उपासना पर ही जोर दिया है और उसी में विश्वास करती हैं, ठीक है। अर्थात उद्धव जी के निराकार ब्रह्म को उन्होंने नहीं माना है, इसमें आप ये पॉइंट आ सकते हैं। और भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार छटा देखनी है, दृश्यमान है, 10-20 है ना, तो 10 स आया है, 20 में स तो स आ गया है ना, श्याम संग नंद नंदन, ये कुछ शब्द आए जिनमें अनुप्रास अलंकार है। उपमा है, ज्यों देही विनुशीस, है ना, उपमा दे दी गई है। श्लेष भी है, ज्यों देही विनुशीस में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इस कारण से यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर जो रूपक अलंकार है
और थोड़ा श्रेष्ठ अलंकार की भी यहाँ पे छटा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। और देखिए काव्य सौंदर्य में आप जो भी पॉइंट डालें, एक दो, वो भी यहाँ पर आपका माना जाए, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ सारे ही आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये अगला पद है, बस अगले पद को देखते हैं। ऊधों जाहो तुम्हें हम जाने, क्या कह रही हैं कि ऊधों जाहो तुम्हें हम जाने, ऊधों जाहो तुम्हें हम जाने। देखिए आप कमेंट करें तो मैं आपको काव्य पाठ में सुना दूंगा, पर इसका व्याख्या समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। ऊधों जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जो कहतो बात कहत न लजाने, यह बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हमसो कही लई हम सैकें, जिय गुण लेव सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साँच कहो तुम सो अपनी सो, साँच कहो तुम को अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें यहाँ पठयो, तब ने को मुस्काने, ऊधों जाओ तुम्हें हम जाने। देखिए क्या कह रही हैं गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले यहाँ समझ लेते हैं इसका कुछ कठिन शब्द हैं। देखो ऊधों उद्धव हो गए, तुम्हें मान तुमको, श्याम माने श्री कृष्ण, यहाँ का मतलब यहाँ, ठीक है, पठयो माने भेजा, और लजाने माने सर माना, ठीक है, नारिन माने स्त्री या नारी, विवेक माने ज्ञान यानी विवेक बुद्धि, अयाने माने अज्ञानी, सही माने सहना, है ना, कह माने कहाँ, जिय माने मन, अवला माने नारी, दशा माने स्थिति या दशा, दिगंबर माने वस्त्रहीन यानी दिशाओं को अंबर मान लेना, ठीक है, अंबर माने वस्त्र होता है, और या दिगंबर यानी वस्त्रहीन, यानी मष्ट माने चुप करो, और साँच माने सत्य, सौ माने शपथ, बूझत माने बताओ, नेको माने तनिक, निदाने माने अंत में। ठीक है, अब इसका संदर्भ सेम रहेगा, मैंने बता दिया आपको। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्य खंड में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानती, और उद्धव और गोपियों बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन सूरदास ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। तो क्या है, ऊधों जाओ तुम्हें जाने, गोपियाँ कहती हैं ऊधों जाओ तुम्हें हम जाने, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं। क्यों कि श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठायो, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है ना, तुम क्या हो, तुम हो बीच बुलाने, तुम कहीं रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो, है ना। और क्या कहती हैं, ब्रज नारिन सो जो कहते हो बात कहते न ले जाने, अरे तुम ब्रज की स्त्रियों से, ब्रज गोपियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती, है ना। बड़े लोगन विवेक तुम्हारे, अरे तुम बड़े हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, परंतु ऐसा लगता है तुम विवेकहीन हो, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसे भैया ने अर्थात ऐसे तुम मतलब अविवेकी हो गए, अज्ञानी यानी अज्ञानी हो गए हो, अज्ञानी हो ऐसी बात करते हो, हमसे ऐसी बातें क्यों करते हो, बड़ा उल्हाना दे रही हैं, बड़ा मतलब उन्हें बड़ा उन पर समय गुस्सा आ रही है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए वो उन्हें अयाने यानी क्या कर रही हैं, विवेकहीन, अज्ञानी, ठीक है। और हमसों कही लई हम सही के, अरे तुमने हमसे तो कह दिया है, तुमने ये विचार अपने मन में विचार कर लो कि जो बात तुमने हमसे तो कह दी, ले ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कर देना, अर्थात किसी और से मत कह देना। क्यों भैया, क्यों नहीं कह दें, क्या कहती हैं, क्योंकि तुम्हें सुनने को मिल जाएगा, हमने तो सह लिया, हमसों कई लई हम सही के, जिय गुण ले अयाने सयाने, अर्थात हमने तो सहन कर लिया, लेकिन कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। क्यों कि कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, कहाँ हम स्त्री अबला यानी कहाँ हम नार स्त्रियाँ, और कहाँ तुम कहते हो कि दिशाओं को अंबर मान यानी दिशाओं को वस्त्र मान लो, यानी तुम योग करो, योग अर्थात दिगंबर यानी वस्त्रहीन अवस्था में, और हम नारियाँ, कहाँ हम नारियाँ।
मस्ट कहो करो पहचाने, मस्ट यानी तुम चुप रहो और जो भी कहना है वो सोच समझ कर कहना, अर्थात बकना बंद करो, ऐसे बोलती हैं वो। मतलब तुम अब ऐसा बोलना बंद करो, तुम चुप हो जाओ। साँच कहो तुम सो अपनी सो, साँच कहो तुम सो अपनी सो, अर्थात वो कहती हैं आगे कि अब सच बताओ कि जब हम बूझत बात निदाने, अर्थात अब हम तुम सच बता दो, हम तुमसे बात पूछती हैं। कि क्या पूछती हैं भैया कि सूर श्याम तुम ही यहाँ पटे हो, सूर श्याम जब तुम ही पटे हो तब ने को मुस्कान। अब तुम बताओ जरा, तुम्हें सच पूछती हैं, सही बताना कि भगवान श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपवास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे यहाँ मजाक उड़वाने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। ठीक है, इस बात को वो कहती हैं। अब है इसमें एक और पद है कि निर्गुण कौन दे सको वासी। देखिए आपके में ये पद हैं वो 11 हैं और ये 10वां पद है। तो निर्गुण कौन दे सको वासी, इसे समझ लेते 2 मिनट में फटाफट से। निर्गुण ब्रह्म निराकार, निराकार ब्रह्म और कौन देश को वासी, अर्थात जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर आपको शब्द बताऊंगा और फिर व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसका संदर्भ प्रसंग बताऊंगा। तो पहले इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सो दे, बूझत साँच न हासी। यानी गोपियाँ कहती हैं, यानी उन्होंने क्या किया, गोपियों ने यहाँ पर एक भौरा को अन्य युक्ति से उन्होंने उद्धव को भूरा समझ किया है, किसी अन्य की युक्ति के द्वारा, है ना। उन्होंने उद्धव को थर्ड पार्टी मान लिया। जैसे मान लो भौरा को देख करके उन्होंने बोलने लगी कि कहती हैं हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म जो तुम्हारा जो आप निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, वह निर्गुण किस देश का रहने वाला है, कहाँ का निवासी है ना। मधुकर से कई समझ आए सो दे, बूझत साँच न हासी। हम तुमको सौगंध दिलाकर कहती हैं हे उद्धव, कोई इसमें हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। मधुकर कहीं समझाए सो दे, यानी मधुकर माने भौरा को भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात और मधुकर यहाँ मधुकर यानी उद्धव को ही उन्होंने दूसरे शब्दों में मधुकर यानी भौरा कहा है। ठीक है, जो लोलुप होता है ना, जो जैसे मंडराता ना कमल पुष्प पे, इस प्रकार से। तो मजाक कर रही हैं वो उनसे, उसका उपवास कर रही हैं। क्या कहती हैं, गोपियाँ भ्रमर की अन्युक्त से उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, यानी उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण किस देश का रहने वाला है, कहाँ का निवासी है ना। बूझत साँच न हासी, हम तुमसे समझाए सोह दे, हम शपथ देकर, सोह माने शपथ, हम तुमको शपथ दिलाकर पूछती हैं। इसमें कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, है ना। को है जनक, कौन है जननी। अरे भैया उद्धव जी, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म है, उसका पिता कौन है जनक, और कौन है जननी, कौन उसकी माता है, और कौन नारे को दासी, और उसकी पत्नी कौन है, अर्थात उसकी दासी कौन है। ठीक है, और कैसो वर्ण वेश है कैसो, और उसका रूप रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और के रस में अभिलाषी, और उसे कौन सा रस पसंद है, यानी उसे किस रस में लगाव है। ठीक है, कैसो वर्ण वेश है कैसो, के रस में अभिलाषी, और पावेगो अपन कियो अपना जोर करेगो गांसी। हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, यानी वो उद्धव को चेतावनी दे रही हैं। क्या कर रही हैं, चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों को ठीक ठीक सही से बता दो। यदि तुम हमारे साथ क्या करोगे, गांसी यानी कपट करोगे, तो उसका फल स्वयं तुम्हें मिलेगा, अर्थात तुम उसका फल स्वयं भुगतोगे। ठीक है, अगर हमारे धोखा करोगे तो गांसी कर, यानी धोखा करोगे तो अपने किए की करने का फल प्राप्त करोगे। यदि हमारे पास क्या करोगे, हमारे पास गांसी कहते हैं छल कपट, धोखा। ठीक है, और क्या कहती हैं, सूर सुनत मौन वह रहो बाबरो, है ना। सूर सुनत मौन वह रहो बाबरो, सूर सवे मत नासी। अर्थात सूरदास जी कहते हैं
कि गोपियों के ऐसे व्यंग बाण सुन करके, ऐसे तर्क सुन करके उद्धव ऐसे रह गए जैसे मान लीजिए किसी ने ठग लिया हो, वो ठगे से हो गए, ठगे से रह गए और उनका सारा विवेक मानो समाप्त हो गया। गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से, यानी अपनी बोलने कला से ज्ञानी उद्धव को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। कहने का भाव क्या है कि उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ ज्ञानी समान नष्ट हो गया, है ना। तो अब इसमें कठिन संदर्भ मैंने बता दिया। आपको प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की क्या की है, उपासना का खंडन और सगुण कृष्ण भक्ति का क्या किया है, मंडन किया है। मतलब कि प्रस्तुत पद्य खंड में, प्रसंग आप नोट करें तो नोट कर लें, प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण की भक्ति का मंडन किया है। और सगुण कैसे कहते हैं, सगुण कहते हैं साक्षात ईश्वर जिसकी कोई छवि है, जिसका कोई आकार है, और निर्गुण कहते हैं जिसका कोई आकार न हो। अब शब्द अर्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द निर्गुण माने इसमें आया है निर्गुण सबसे पहले, तो इसका मतलब निराकार या निर्गुण, ठीक है। देश माने देश, वासी माने निवासी, और समझाए माने समझाओ, मधुकर मैंने बता दिया भौरे को कहते हैं भंवरा, सौह माने सौगंध, दे माने देना, सांच माने सत्य, हाँसी माने हंसी, ठीक है, और हंसी करना, हाँसी माने। को है जनक, को है माने कौन, जनक माने पिता, जननी माने माता, वर्ण माने रंग रूप यानी वर्ण, नार माने नारी स्त्री, वेश माने वेश वेशभूषा, के माने किसके, अभिलाषी माने इच्छुक इच्छा, पावेगो माने पाओगे, पुण्य माने फल, गांसी माने बता दिया आपको छल कपट, है ना, धोखा, सुनत माने सुनकर, मौन माने चुप, वे माने हो गए, और सवे माने सारा, मत माने विवेक, नासी माने समाप्त हो गया, बावर माने पागल जैसे हो गए, पागल होना, और रहो माने रह गए। इस प्रकार से ये क्या हो गया, शब्द अर्थ हो गए इसके। अब थोड़ा काव्य सुंदर की बात करें तो आप ले सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से सगुण का मंडन, निर्गुण का खंडन किया है, और गोपियों ने अपने तर्कों से उद्धव जी को तर्कहीन कर दिया, ठीक है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, और रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस भी इसमें है, ठीक है, और छंद गीय पद है। और समझाए सोह इसमें अनुप्रास अलंकार है, केशो है ना, और केशो के में भी अनुप्रास है, पावे गोपन में अनुप्रास है, सुनत मौन है ना, इसमें भी क्रम अनुप्रास है, ठीक है। और एक है इसमें जब अन्य के उदाहरण, अन्य का उदाहरण लेकर के जब हम कोई बात करते हैं उसे अन्योक्ति कहते हैं, तो अन्योक्ति अलंकार भी इसमें है। ये चाहे तो आप नोट कर लें, चाहे तो नहीं करें, ठीक है, कर लेंगे ठीक रहेगा। यानी मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की जो तुलना की गई है उसके कारण यहाँ पे क्या है, अन्योक्ति अलंकार भी होता है, ठीक है। लास्ट पद सुन लें आप, ठीक है, लास्ट पद सुने, तो ये लास्ट पद है आपका, और इसको देखें आप और पूरे को देखें, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, कई बार आया है बोर्ड में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसे देखें, संदेशो देवकीसो कहियो, 2 मिनट में कवर करता हूँ इसको। हो तो ध्याय त्यार सुतकी दया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोई कही आवे, प्रात हो तो मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे, तेल बटनो और तातो जल ताहे देख भई जाते, जो मांगा सो देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुने मोहि रहे न दिन, बड़े रहतन और सोच, और मेरो अलग लड़े तो मोहन वे है करत संकोच। अब इसमें थोड़ा शब्द अर्थ भी कठिन बताऊंगा मैं आपको, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं फटाफट से, और फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करूंगा। तो पहले संदेशो देवकीसो कहियो, तो ये चर्चा समय की है जब सूरदास जी ने यह प्रस्तुत किया है कि श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद, यानी श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा की स्नेह और उनकी पीड़ा का बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे तो क्या है, यहाँ कहती हैं, यानी माँ यशोदा देवकी को एक पत्र पथिक के माध्यम से एक पत्र भिजवाती हैं या संदेश भिजवाती हैं, उसके माध्यम से क्या कहती हैं कि उनसे कि उस पत्र में लिखती हैं, उसके माध्यम से यहाँ वर्णन किया है सूरदास जी ने कि मैं तो धाय तुम्हारे स्तुकी तिहार स्तुकी, यानी ये पथिक तुम संदेश जा कर के ये देवकी से कह देना क्या कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की
धाय माँ हूँ, अर्थात माँ समान पालन पोषण करने वाली हूँ, है ना, है ना। तो क्या कहते हैं, दया करते ही रही हूँ, अर्थात मुझ पे क्या करते रहना, मुझ पे कृपा करते रहना, मुझ पे दया बनाए रखना, ठीक है। अब क्या कहती हैं, तुम तो यद्यपि टेव तुम जान दो न कि तऊ मोए कही आवे। सुधा जी कहती हैं कि आप यानी आप ये तो स्वाभाविक है कि तुम उनकी सारी आदतों को जानती हो, यानी आप उनकी सारी आदतों को जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्साहित हो रहा है या उत्कंठित हो रहा है, ठीक है। और प्रात हो तो मेरे लाल रहते माखन रोटी खाते। वो कहती हैं कि मेरे प्रिय, मेरे लाडले कृष्ण प्रातः होते ही यानी सवेरा होते ही मक्खन रोटी उन्हें खाने की आदत है, और जो माखन रोटी प्रातः हो तो मेरे लाल रहते माखन रोटी भावे, और तेल उबटना और तातो जल ताए दे के भज जाते। कहती हैं कि जब उन्हें उनका नहलाती थी या उनका उबटन करती थी, तो उबटन तेल और गर्म पानी यानी गर्म जल को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं, और जो मांगा सो देती क्रम क्रम करके नहाते। और उन्हें सब पसंद नहीं है, इस समय वे जो मांगा करते थे, यानी उस समय जब वो यहाँ रहते थे तो जो मांगते थे मैं उन्हें दिया करती थी, और धीरे धीरे स्नान करने की आदत उनमें अंदर होती थी उस समय पे, ठीक है। और सूरदास पथिक सुने मोई रैन दिन बड़े और रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता सुधा के हृदय में रात दिन ये चिंता सताती रहती है, क्या कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच, कि उनका लाडला श्री कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता। उनका कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ चले गए थे मथुरा, तो इस बात को उन्होंने व्यक्त किया है कि मेरो अलग लड़े तो यानी मेरे श्री कृष्ण कहीं आपसे मांगने में कुछ मांगने संकोच तो नहीं करते। देखो माँ की याद होती है, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। अब प्रसंग क्या है इसमें, उसका शब्द अर्थ बताऊंगा मैं आपको। प्रस्तुत पद्यांश में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता सुधा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। काव्य संदर्भ में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से यशोदा के माध्यम से एक माँ के हृदय का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है, ठीक। और क्या लिखें इसमें, और इसमें ले सकते हैं भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और रस वात्सल्य है, इसमें छंद की ये पद है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है, देवकी संदेशों में मोई कही में लाल लड़ेते रैन दिन, इनमें सब में क्या है अनुप्रास अलंकार है। और देखिए जोय जोय सोए सोए, ये क्रम क्रम शब्दों की पुनरावृत्ति इनमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है, ठीक है। अब बात बताता हूँ मैं कठिन शब्दों को। तो इसमें संदेशो माने संदेश है ना, धाय माने धाय माँ के समान पाल पोषण करने वाली स्त्री, और कहियो माने कहना, सुत माने पुत्र है ना, मया माने माता, यद्यपि माने यद्यपि, टेव माने आदत, जानत माने जानती, तव माने फिर भी, मोहे माने मेरी बात, लड़ैते माने लाड़ले, भावे माने अच्छी लगना, तातो माने गरम, और भजे माने भाग जाना, जो माने जो, सोए माने वही, नहाते माने नहाना, पथिक माने रास्ता, रैन दिन माने रात दिन, बड़ेओ माने बढ़ना है ना, और उर माने हृदय, सोच माने चिंता, अलग लड़े तो शब्द आया इसमें, अलग लड़े तो यानी इसे बोलते हैं प्यारा दुलारा, मोहन श्री कृष्ण के लिए हुआ है प्रयोग, ठीक है। तब माने फिर भी। तो ये कुछ शब्द अर्थ थे, कठिन शब्द अर्थ। अब इसमें आपको कोई भी कठिनाई हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और इसे मुझे पता है आप सभी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए धन्यवाद। और इससे मेरा उत्साहवर्धन भी होता है। और अगर आपने नहीं किया है, पहली बार है, तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू, विश यू।